नमस्कार। सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। खास पेशकश इसलिए कि देश के सर्वोच्च न्यायालय का सबसे पुराने विवाद पर सबसे बड़ा फैसला आया है, ऐतिहासिक फैसला आया है। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले लोगों में काफ़ी उत्सुकता थी, लेकिन फैसला आने के बाद हर तरफ सन्नाटा पसर गया है। हर कोई संभल संभल कर जवाब दे रहा है। पक्ष विपक्ष के नेता सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करने की नसीहत दे रहे हैं। कहीं भी जश्न और उत्सव का माहौल नहीं है। ऐसा लग रहा था कि कहीं कुछ हुआ ही नहीं है। सवाल ये उठता है कि क्या इस शांति का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबको मंजूर है, या फिर यह शांति किसी तूफान के आने का संकेत है। दरअसल ये आशंका इसलिए हो रही है क्योंकि मस्जिद बनाम मंदिर आंदोलन से पिछले 3 दशकों में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के बीच कट्टरता और दूरियां बढ़ी हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में कई बार भीषण दंगे हुए हैं, हजारों जाने गई हैं, लोग बेघर हुए हैं और संपत्ति का बेहिसाब नुकसान हुआ है। शासन प्रशासन सबको ये चिंता सता रही थी कि अयोध्या के मंदिर मस्जिद विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहीं फिर दंगों और कर्फ्यू की नौबत नहीं आ जाए। देश भर में अलर्ट जारी था। चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात थे। बाबरी मस्जिद की इमारत में दिसंबर 1949 में भगवान रामचंद्र की मूर्ति रखी गई थी। उस समय देश में कहीं दंगा नहीं हुआ था क्योंकि लोगों को सरकार और न्यायिक संस्थाओं पर भरोसा था। विधानसभा में यह मुद्दा उठने पर सरकार ने उस समय सिर्फ ये जवाब दे दिया कि मामला न्यायालय में है, विचाराधीन है और इस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। विपक्ष सरकार के इस जवाब से ही संतुष्ट हो जाता था। लेकिन फरवरी 1986 में विवादित बाबरी मस्जिद बनाम राम जन्मभूमि इमारत का ताला खुलते ही देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया। जिस तरह जिला जज फैजाबाद ने ताला खोलने का आदेश दिया और सरकार ने 1 घंटे के भीतर उसका पालन करके दूरदर्शन पर उसका ढिंढोरा पीट दिया, उससे न्यायपालिका और सरकार दोनों की साख गिरी और भरोसा डिगा। तत्कालीन राजनीति में 2 मुद्दे एक साथ आए थे जिनसे सांप्रदायिकता का उभार हुआ था। एक तरफ विश्व हिंदू परिषद यानी संघ परिवार हिंदुओं को एक राजनीतिक ताकत के रूप में गुलबंद करने के उद्देश्य से राम मंदिर मुद्दे पर जोर मार रहा था। दूसरी तरफ परित्यक्ता महिला साहबानों को गुजारा भत्ता देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुस्लिम धर्मगुरु काफी नाराज थे, बिखरे हुए थे। उन्हें यह अपनी सत्ता पर अतिक्रमण लग रहा था। वे सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने के लिए संसद से कानून की मांग कर रहे थे। जो मुस्लिम समुदाय पिछले 36 सालों से बाबरी मस्जिद की बहाली की लड़ाई अदालत की चौखट के भीतर लड़ रहा था, मस्जिद का ताला खुलने से उसमें अचानक खलबली मच गई। फौरन बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति और बाबरी मस्जिद समन्वय समिति का गठन हो गया। एक के नेता हुए मौलाना मुजफ्फर हुसैन, जफरयाब जिलानी, मोहम्मद आजम खान और दूसरे के नेता हुए सैयद साहबुद्दीन, दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम मौलाना बुखारी, जो भड़काऊ बयान देने में उमा भारती, विनय कटियार, साक्षी महाराज और साध्वी रितंभरा से भी कई कदम आगे थे। कहावत है, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। अब आमने सामने 2 प्रतिद्वंदी ताकतें खड़ी थीं और मुकाबला संभावित था। मुस्लिम समुदाय ने 14 फरवरी 1986 को बाबरी मस्जिद का ताला खोलने के विरोध में देश भर में काला दिवस मनाया और उस दिन मेरठ में जो दंगे शुरू हुए, फिर आगे हालात बद से बदतर होते चले गए। मेरठ, मुरादनगर, हासिमपुरा और मलियाना के भयंकर दंगों, पुलिस पीएसी की ज्यादतियां, एक तरफा कार्रवाई और निर्दोष लोगों की हत्या की खबरें सबको मालूम है। पीड़ित अब भी यदाकदा न्याय की गुहार लगाते रहते हैं। दंगों की जांच करने वाले ज्ञान प्रकाश आयोग ने इन दंगों के पीछे अयोध्या में विवादित मस्जिद का ताला खोलने की घटना को रेखांकित किया है। भावनाएं भड़काने में इसका इस्तेमाल हुआ। 20 नवंबर 1990 को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर बैठे तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी और नया खेल शुरू हुआ। फरवरी 1986 से जून 1987 के बीच केवल उत्तर प्रदेश में 60 छोटे बड़े दंगे हुए, जिनमें 200 से ज्यादा लोग मारे गए और करीब 1000 लोग घायल हुए। बड़े पैमाने पर संपत्ति का नुकसान भी हुआ। दिल्ली, औरंगाबाद, मुजफ्फरनगर, मुंबई, सूरत, बड़ोदरा, हजारीबाग, कोटा, बदायूं, इंदौर, भागलपुर में दंगे भड़के। भागलपुर के दंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैले। ग्रामीण क्षेत्रों में दंगे फैलने की सबसे बड़ी वजह थी विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम, जिसमें करीब 3 लाख गांवों से मंदिर के लिए ईंट और शिलाएं पूजित करके जुलूस निकाले गए थे।
तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी की सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा के ठीक पहले और बाद में देश भर में सांप्रदायिक हिंसा की कई घटनाएं हुई। इसकी चपेट में आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और बंगाल समेत 14 राज्य आ गए। सैकड़ों लोग मारे गए। सत्ता की राजनीति कितनी निर्मम होती है, उसकी तस्वीर दुनिया ने देखा। पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स दिल्ली द्वारा अखबारों से संकलित सूचनाओं के अनुसार 1 सितंबर 1990 से 20 नवंबर 1990 के बीच देश के 14 प्रांतों में 116 सांप्रदायिक दंगे हुए, जिनमें 564 लोग मारे गए। शहर में कर्फ्यू। पुस्तक के लेखक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी BN राय का कहना है, अयोध्या के मंदिर मस्जिद विवाद ने आजादी के बाद भारतीय समाज में सांप्रदायिक जहर फैलाने में बड़ा योगदान किया है। जन्मभूमि आंदोलन के चलते देश के उन हिस्सों में भी सांप्रदायिक दंगे हुए जहां विभाजन के दौरान भी कोई दंगे नहीं हुए थे। दिल्ली, मेरठ, आगरा, वाराणसी, कानपुर, अलीगढ़, खुर्जा, बिजनौर, सहारनपुर, हैदराबाद, भद्रक, सीतामढ़ी, सूरत, मुंबई, कलकत्ता, भोपाल, तमाम शहर सांप्रदायिक हिंसा की चपेट में आ गए। 6 दिसंबर 1992 को विवादित बाबरी मस्जिद ध्वस्त होने के बाद देश भर में हुए दंगों में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। इस दौरान सूरत, मुंबई, बेंगलुरु, कानपुर, असम, राजस्थान, कलकत्ता, भोपाल, दिल्ली में जान माल की भारी क्षति हुई। सबसे ज्यादा बर्बादी मुंबई में हुई। कहा जाता है कि दुबई में बैठे मुस्लिम माफिया दाऊद इब्राहिम ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस का बदला लेने के लिए बम धमाके करवाए, जिनमें 250 से ज्यादा लोग मारे गए और करीब 1000 लोग घायल हुए। अयोध्या, कानपुर और बनारस के लोहता में दंगों से हुई तबाही का दंश आज तक लोग झेल रहे हैं। मस्जिद टूटने की प्रतिक्रिया में भारत से बाहर बांग्लादेश, पाकिस्तान और ब्रिटेन में भी दंगे भड़के। वर्ष 1994 में कर्नाटक के हुबली और बेंगलुरु और 1997-98 में तमिलनाडु का कोयम्बटूर दंगों से दहल गया। सन 2002 में विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या की अधिग्रहित भूमि पर प्रतीकात्मक मंदिर निर्माण के लिए फिर देश भर से कार सेवकों को इकट्ठा किया। 27 फरवरी को गुजरात के गोधरा रेलवे स्टेशन पर अयोध्या से वापस लौट रहे कार सेवकों की 2 बोगियों को आग के हवाले कर दिया गया, जिसमें अंदर बैठे सैकड़ों कार सेवक मारे गए। आरोप है कि रेलवे स्टेशन पर कार सेवकों से कुछ झगड़े के बाद स्थानीय मुसलमानों ने इन बोगियों को आग के हवाले कर दिया। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी। उन्होंने बिना किसी जांच पड़ताल के इसे पाकिस्तानी आतंकवादियों की साजिश करार दे दिया। आरोप यह भी है कि इसके बाद संघ परिवार ने अपने समर्थकों को गोधरा का बदला लेने के लिए उकसाया और कथित तौर पर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे प्रशासन को खामोश तमाशबीन बनने का निर्देश दे दिया। कुछ पुलिस अफसरों की चेतावनी को भी सरकार ने नजरअंदाज किया। अनेक लोगों को कहना है या अनेक लोगों का आरोप है कि भारत में यह पहला सुनियोजित दंगा था जिसकी साजिश में राज्य सरकार शामिल थी। यह हम दावा नहीं कर रहे हैं, लोगों का आरोप है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इन दंगों में कम से कम 850 लोग मारे गए। हालांकि गैर सरकारी आंकड़े भयावह हैं। 2000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, लेकिन वो भी जबानी जमा खर्च के अलावा कुछ नहीं कर पाए। उल्टे इन दंगों के बाद नरेंद्र मोदी देश भर में हिंदुत्ववादियों की पसंद के सबसे पहले कतार के नेता बन गए और आडवाणी उनसे काफी पीछे छूट गए। मोदी की इसी छवि ने 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हें अहमदाबाद से उठाकर दिल्ली की गद्दी पर बिठा दिया। हिंदुत्ववादी गली गली, गांव गांव कन्फ्यूशिया प्रचार करने लगे कि मोदी ने गुजरात में मुसलमानों को ठीक किया है, अब देश भर में मुसलमानों को ठीक करेंगे। लगभग 2 दशक की लंबी सुनवाई के बाद 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने विवादित बाबरी मस्जिद की जमीन को 3 प्रमुख दावेदारों के बीच बांटने का फैसला सुनाया। उस समय केंद्र में कांग्रेस और उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार थी। केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासन को कड़े निर्देश दिए कि अदालती फैसलों के बाद हर हाल में अमन चैन बहाल होना चाहिए। पहले के दंगों और कर्फ्यू से सबक सीखकर तब तक लोग भी काफी समझदार हो गए थे और शायद इसीलिए इस फैसले पर कोई बवाल नहीं हुआ और शांति व्यवस्था बनी रही। सबको मालूम था कि यह अंतिम फैसला नहीं है। सभी पक्षकार सुप्रीम कोर्ट चले गए और कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। अब जब 1 दशक बाद सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है, राजनीतिक और सामाजिक हालात काफी बदल चुके हैं।
दिल्ली, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में सरकार होने से संघ प्रभावित जो हिंदुत्ववादी संगठन हैं उनका मनोबल काफ़ी बढ़ा हुआ है। उनके बयानों से लगता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही मंदिर निर्माण वो शुरू कर देंगे। इस तरह की तैयारी भी कर रहे हैं। संघ परिवार और मुस्लिम धार्मिक नेताओं ने सार्वजनिक अपीलें जारी कर खुले दिल से फैसले के सम्मान की बातें कही हैं। मौलाना कल्बे सादिक समेत कुछ मुस्लिम नेता अपने समुदाय से मस्जिद की जमीन हिंदुओं को मंदिर निर्माण के लिए दान कर करोड़ों लोगों का दिल जीतने की अपील कर चुके हैं। सबने अपने समर्थकों से विजय जुलूस नहीं निकालने को कहा है। और जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो मैंने कहा कि बीजेपी के दफ्तर में सन्नाटा पसरा था। कोई भी नेता या कार्यकर्ता वहां जश्न मनाते हुए नहीं दिखा। बीजेपी के तमाम विवादित बयान देने वाले बड़े नेता नजरबंद हो गए। उनके घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद हो गए। गो हत्या और तस्करी के नाम पर पिछले 5 सालों में हुई भीड़ हत्याओं और अन्य कारणों से मोदी शासन में मुस्लिम समुदाय काफी डरा और सहमा हुआ है। डर का एक कारण देश भर में विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए चल रहा अभियान भी है, नेशनल रजिस्टर NRC। गृह मंत्री अमित शाह के बयानों से मुस्लिम समुदाय को लग रहा है कि इस अभियान का निशाने पर वो है। मुस्लिम समुदाय कोई सार्वजनिक प्रतिरोध या बयानबाजी करने से परहेज कर रहा है, लेकिन मंदिर आंदोलन के प्रमुख बीजेपी नेता विनय कटियार तो डंके की चोट पर कह चुके हैं कि अयोध्या के बाद काशी और मथुरा की मस्जिदों को हटाकर वहां भी मंदिर बनाएंगे। यानी अयोध्या एक झांकी है, अभी मथुरा काशी बाकी है। ये पुराना नारा है संघ का। तो काशी में विश्वनाथ मंदिर के आसपास के इलाके को अधिग्रहित कर जिस तरह पुरानी इमारतों को तोड़कर गंगा तक एक बड़ा खुला गलियारा बनाया जा रहा है, कई लोगों को आशंका सता रही है कि आगे चलकर यह पुराना शिव मंदिर तोड़कर बनी ज्ञानवापी मस्जिद में 6 दिसंबर की घटना दोहराने की तैयारी तो नहीं चल रही है। कल्याण सरकार ने लगभग इसी तरह अयोध्या में विवादित बाबरी मस्जिद के सामने 3 एकड़ जमीन अधिग्रहित कर अनेक पुराने मंदिर ढहा दिए थे और उसे अधिग्रहित कर समतल कर दिया था, जिससे लाखों कार सेवक वहां आसानी से पहुंच सके। मंदिर आंदोलन के दौरान बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की यह सूची 3000 मस्जिदों इमारतों तक पहुंची थी, जिनमें लखनऊ की टीले वाली मस्जिद और ताजमहल भी शामिल है। मुस्लिम समुदाय को भी यही डर है कि अयोध्या प्रारंभ है, अंत नहीं। सबको मालूम है कि संघ परिवार का लक्ष्य मंदिर निर्माण नहीं बल्कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। शायद इसलिए यह विवाद कई बार आपसी समझौते से सुलझते और बढ़ते गया। संघ परिवार अक्सर यह कहता रहा है कि यह विषय आस्था का है और अदालत की परिधि में नहीं आता। संघ के हिंदू राष्ट्र के एजेंडे के कारण सनातन हिंदू समुदाय का एक बड़ा वर्ग संघ की हिंदुत्व विचारधारा से दूर रहता है। अदालत में भी निर्मोही अखाड़ा अलग पक्षकार के रूप में खड़ा है, लेकिन इनकी आवाज संगठित और मुखर नहीं है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी अपने स्तर से भी कोशिश कर रहे हैं कि फैसले के बाद कहीं कोई हिंसा न भड़के। अयोध्या में तो जिला प्रशासन ने धारा 144 के तहत पहली बार बहुत कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें सोशल मीडिया और टीवी चैनल शामिल हैं। माना जाता है कि उत्तेजना फैलाने और अफवाह फैलाने, सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने में इन्हीं की सबसे ज्यादा अहम भूमिका रहती है। हालांकि 1990 में हिंदी अखबारों ने भी बढ़ चढ़कर अतिरंजित खबरें छापकर आग में घी डालने का काम किया था। प्रेस काउंसिल की भर्त्सना का भी उन पर असर नहीं पड़ा था। मामला न्यायालय के विचाराधीन होने के बावजूद इस समय भी कई अखबार और टीवी चैनल्स एक तरफा और भड़काऊ खबरें प्रकाशित और प्रसारित कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन की मदद के लिए केंद्र सरकार ने 4000 अर्धसैनिक बल उत्तर प्रदेश सरकार के हवाले कर दिए हैं, जिन्हें संवेदनशील जिलों में तैनात किया गया है। एक आशंका ये भी है कि कहीं कोई आतंकवादी या अतिवादी संगठन इस अवसर का फायदा उठाने के लिए गुप्त रूप से हिंसा या दंगे भड़काने की योजना तो नहीं बना रहा है। कोई भी भारत विरोधी संगठन इस अवसर का लाभ उठाकर सामाजिक शांति और सद्भाव भंग करने की कोशिश कर सकता है। हाल ही में लखनऊ में एक कट्टर हिंदुत्ववादी नेता कमलेश तिवारी की हत्या को इसी संदर्भ से जोड़कर देखा जा रहा है। पुलिस ने इस हत्या के तार गुजरात से जोड़कर मुस्लिम समुदाय के 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर इसे एक बड़ी साजिश बताया है। कहने की जरूरत नहीं है कि 6 दिसंबर 1992 के बाद देश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ा था, जिसका लाभ भी आतंकवादी संगठनों ने जमकर उठाया था। बनारस, अयोध्या समेत कई स्थानों पर बम धमाके किए थे। आतंकवादियों का एक जत्था तो अयोध्या के विवादित
स्थल पर बने अस्थायी राम मंदिर तक पहुंच गया था, लेकिन मारा गया। अगर कहीं वो मंदिर को क्षति पहुंचाने में कामयाब हो जाता तो शायद देश भर में उपद्रव का एक बड़ा कारण हो जाता। अब मोदी और जोगी के अलावा देश भर के तमाम पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए बड़ी चुनौती है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश में कानून का शासन और अमन चैन कायम रहे। बिहार सरकार भी काफ़ी अलर्ट है। बिहार सरकार ने पूरे बिहार भर में पुलिस को अलर्ट पर रखा है। बिहार के डीजी पुलिस, बिहार के मुख्य सचिव, बिहार के गृह सचिव लगातार जिलों के डीएमएसपी से संपर्क बनाए हुए हैं। अभी बिल्कुल हर तरफ शांति है, कहीं से किसी तरह की अप्रिय वारदात की खबर नहीं है। भगवान करे ऐसा ही रहे, लेकिन ये शांति इस बात की गारंटी नहीं है कि आगे भी ऐसा ही सब कुछ बना रहेगा। ये विचार आपको पसंद आए तो इस वीडियो को खूब दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और एक बात जरूर याद रखिए, आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाना चाहिए, तभी आप तक हमारी खबरें समय से पहुंचेंगी। धन्यवाद।